बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अम्बिया व मुरसलीन का शुमार उन मुअज्जत तरीन हस्तियों में होता है जो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं। ये खुद भी गुनाहों से मासूम होते हैं और उम्मत को भी गुनाहों से पाक करने का सबब बनते हैं। यहाँ लोगों के जहनों में एक सवाल ये भी उठता है कि उम्मत को हलाल व हराम का दर्स देने और गुनाहों से रोकने वाले अम्बिया कराम खुद किस हद तक इन अहकामात और हुदूद पर अमल पैरा होते हैं। तो नाज़रीन, अम्बिया कराम के लिए उन अहकामात की पाबंदी बदर्जा ऊला लाजिम होती जो उम्मत के लिए नाजिल होते। अलावा आज चूँकि अम्बिया अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं तो उनके लिए बाज़ ऐसी चीज़ें भी हराम होती हैं जिन पर अमल उनकी उम्मत के लिए जायज़ होता। और जहाँ तक नबी आखिरुज्जमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो आप पर भी आम अहकामात से हटकर कुछ इजाफ़ी चीज़ें हराम हुई जिनका तज़किरा हम अपनी आज की वीडियो में करेंगे। जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हराम हुई उनमें सर फहरिस्त सदका व ज़कात है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम सदका नहीं खाते। अलबत्ता कुछ लोग इस बात के कायल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका मुबाह जायज़ था, और जो लोग ऐसा ख्याल करते हैं उनका कहना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी सदका नहीं खाया, जिसकी वजह से उसके हराम होने का आंसर लाजिम नहीं आता, क्योंकि हो सकता है आपने महज बचने के लिए सदका न खाया हो। हकीकत में यह बयान ऊपर बयान करदा सही हदीस के खिलाफ है। असल बात यही है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ज़कात हराम है। अलबत्ता नफली सदका के बारे में इख्तिलाफ मौजूद है। नंबर 2, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वो खाना भी हराम था जिसकी बू अच्छी ना होती, जैसा कि लहसुन और प्याज वगैरह। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्तों और वही का आना हर वक्त मतवक्का होता था। नंबर 3, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकिया लगाकर खाना भी मना था, मगर उन दोनों के बारे में ये इख्तिलाफ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्याज लहसुन खाना या तकिया लगाकर खाना हराम नहीं था बल्कि मकरूह था। और इमाम सुहेली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि तकिया लगाकर खाना दूसरे लोगों के लिए भी मकरूह है क्योंकि यह तकब्बुर वालों की अलामत है। नंबर 4, किताबत और शेर गोई भी आप पर हराम थी, और हुर्मत का यह कौल उन लोगों के नज़दीक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह शेर कह सकते थे। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, और इससे पहले तुम कोई किताब ना पढ़ते थे और ना अपने हाथ से कुछ लिखते थे। दूसरी जगह यूँ भी है कि हमने आपको शेर नहीं सिखाए और वो आपके लिए मुनासिब भी नहीं, यानी ये आपकी तबीयत व फितरत के ख़िलाफ़ थी और आपके लिए मुनासिब भी ना थे। मनकूल है कि शेर व शायरी का हुक्म आम है, यानी तमाम अम्बिया कराम के लिए है। नंबर 5, एक और अहम बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हराम थी कि जब कभी आपने जिर्रा जेब तन की तो आप तब तक उसे उतार ना सकते थे जब तक कि लड़ाई ना लड़ें या अल्लाह पाक आपके और आपके दुश्मन के दरमियान कोई फ़ैसला ना फरमा दे। नंबर 6, कोई चीज़ कसरत से हासिल करने के लिए एहसान करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हराम था। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, और इसलिए एहसान ना करें कि ज़्यादा हासिल हो, यानी कोई चीज़ इसलिए ना दें कि आपको उससे ज़्यादा दिया जाए, बल्कि अपने रब की रज़ा के लिए अता फरमाएँ और उसकी रज़ा का इरादा करें। यह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अदब सिखाया। हज़रत जहाक और हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है और उम्मत में से किसी पर लाजिम नहीं है। और हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि अपने अमल का अल्लाह ताला पर एहसान ना रखें, क्योंकि इस तरह आप कसीर तलब करेंगे। और कहा गया कि नबूवत का एहसान उम्मत पर ना रखें कि उनसे उजरत और दीनवी जा ले लें। नंबर 7, उन्हीं उमूर में से एक अहम काम जो कि आँख से इशारा करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हराम था, यानी किसी को कत्ल करने का, मारे का जो आज इशारे से बताना जबकि ज़ाहिरी हालत उसके ख़िलाफ़ हो, जैसा कि अबू दाऊद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के कत्ल का इरादा किया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें उसको कत्ल करने का इशारा क्यों नहीं किया? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी के लिए आँख से इशारा करना मुनासिब नहीं, जबकि दूसरों के लिए ये बात हराम नहीं, जबकि किसी ममनू काम के लिए ना हो। नंबर 8, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ख़वातीन जिन्होंने
ہجرت نہیں کی تھیں، ناجائز تھیں، یعنی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز نہیں تھا، جبکہ یہ حکم باقی صحابہ کو نہیں تھا۔ اسی ضمن میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے کسی وجہ سے معذرت کر لی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا عذر قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لونڈیاں آپ کی ملک میں ہوں ان لونڈیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے بطور غنیمت عطا فرمائی ہے، اور پھوپھی جات، ماموں جات اور خالہ جات، اور وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ فرماتی ہیں، اس آیت کی روح سے میں آپ کے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی، میں آزاد عورتوں سے تھی۔ نمبر 9، اس طرح وہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہنا چاہتی، اس کو اپنے ساتھ روکنا بھی آپ پر حرام تھا۔ نمبر 10، کتابیہ عورت سے نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں اور آخرت میں آپ کی ازواج ہوں گی، اور آپ کے ساتھ جنت میں اسی درجے میں رہیں گی جہاں آپ ہوں گے۔ نیز یہ کہ آپ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ آپ اپنا مادہ مانو یہ کسی کافرہ عورت کے رحم میں رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں، اگر آپ کسی کتابیہ عورت سے نکاح فرماتے تو آپ کے اعجاز کی وجہ سے اسے اسلام کی طرف ہدایت دی جاتی۔ نمبر 11، اسی طرح مسلمان لونڈی سے نکاح کرنا بھی آپ کے لیے حرام تھا، مگر اس بارے میں علماء نے کچھ شرائط بھی نقل کی ہیں جن کا تذکرہ طویل ہے۔ نمبر 12، اور انہی امور میں سے کہ جب آپ کسی قوم سے اذان سنیں تو ان پر حملہ کرنا حرام تھا۔